डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ 21 टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो इस टॉपिक में हम लोग पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गुरु जी को प्रणाम। अब यहाँ पे लिखा है शिक्षकों को, यहाँ लिखा है कि शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। तो अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक समान अर्थ हैं। तो सीधा सा मतलब है कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। किसको? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। या फिर ये कहें कि हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है, परंतु प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सीधा सा मतलब है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अग्नि। अग्नि का मतलब होता है आग, अनल, पावक। आँख, आँख का होता है दृग, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष। ईश्वर, भगवान, प्रभु, देव, स्वामी। कमल का होता है पंकज, पद्म, जलज, राजीव, अरविंद, राजीव। ये सभी आपके जो हैं वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह आपका आता है किनारा, तो कूल, तट, कगार। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देव नदी। तो ये सभी आपके होते हैं किसके? गंगा के पर्यायवाची। तो आगे देखते हैं। जैसे आता है आपका घर, तो गृह, गेह, गृह, आवास, आलय, भवन, निकेतन। ये सभी आपके होते हैं घर के पर्यायवाची। घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, है, घोटा। चंद्रमा के चांद, चंद्र, इंदु, राकेश, शशि, मयंक। ये सभी आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला आता है जंगल, तो वन, कानन, विपिन, अरड़। ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह तालाब, तो तड़ाक, सर, सरोवर, जलाशय, पोखर। ये सभी आपके तालाब के पर्यायवाची होते हैं। नदी, तो टटनी, सरिता, तरंगिनी, निर्झरणी, तो तरंगड़ी। ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची होते हैं। पानी, तो जल, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, जीवन। ये सभी आपके होते हैं पानी के पर्यायवाची। पृथ्वी, तो भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, अवनी, वसुंधरा। तो पृथ्वी के ये सभी पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह राजा, तो राजा का नृप, भूपति, पृथ्वीपति, नरेश, नृपति, भूप। तो ये सब महेश, महीपत। ये सभी आपके पर्यायवाची होते हैं किसके? राजा के। अगला आता है मित्र, तो सखा, सहचर, दोस्त, मीत, यार। ये सभी आपके मित्र के पर्यायवाची होते हैं। सिंह, शेर, वनराज, केसरी, मृगराज, नाहर। ये सभी आपके शेर के पर्यायवाची होते हैं। पहाड़, अचल, गिरी, पर्वत, भूधर, शैल। ये सभी आपके पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं।
फूल, सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम, ये सभी आपके फूल के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह अगला आता है आपका माता, तो माँ, माता, जननी, अम्बा, अम्मा, जननी, ये सभी आपके पर्यायवाची माँ के होते हैं। समुद्र का जलधि, सागर, सिंधु, उदधि हैं, तो ये आपके समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह आपका हाथी, तो कुंजर, गज, हस्ती, मतंग, अंधेरा का अंधकार, तम, तिमिर, आनंद का हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, अमृत का पीयूष, सुधा, अमीर, असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, कपड़ा का वस्त्र, वसन, परिधान, पट, अंबर, कृपा का दया, अनुकंपा, मेहरबानी, तलवार का असी, खड़ग, कृपाण, कटारी, तो ये सभी आपके होते हैं तलवार की पर्यायवाची। इसी तरह अगला आता है तीर, तो तीर का बाण, सर, शायक, दिन का, दिवस, बार, वासर, दिवा, दूध का, दुग्ध, पय, क्षीर, देवता, सुर, देव, अमर, दुख, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, पीड़ा नहीं होगा इसका, पीड़ा अलग होता है, शोक हो जाएगा, पुत्र का, सुत, आत्मज, तनुज, पक्षी का, खग, विहग, नभचर, पखेरु, बिजली का, चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, वायु का, हवा, पवन, समीर, ये सभी पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह से आपका आता है पेड़, वृक्ष का पेड़, तरु, बिटप, पादप, शरीर का काया, तन, देह, गात, शत्रु का अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन, सोना का स्वर्ण, कनक, हेम, सुवर्ण, सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, सूर का देखते हैं, जैसे लिखा है सूर का दिनकर, भास्कर, रवि, सूरज, दिवाकर, भानु, स्त्री का नारी, महिला, अबला, कांता, रमणी, बामा, वनिता, स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी, दिव, बादल का मेघ, जलद, जलधर, घन, बारिद, घटा, रात का निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि, मछली का मीन, मत्स्य, तो ये आपके होते हैं पर्यायवाची। तो सीधा सा मतलब है कि जो एक ही शब्द के कई अर्थ देते हैं, जब एक ही शब्द के समान अर्थ होते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।